अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की मेरी ये वीडियो है 10th क्लास की बायोलॉजी की पेपर स्कीम 2023 की लेटेस्ट पेपर स्कीम। पेपर किस पैटर्न पे बनता है, पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किस मेथड के ज़रिए आते हैं और किन किन चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं, इस सब की डिटेल्स आपको मिलेगी इस वीडियो में। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले आता है हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमारे होते हैं 12 मार्क्स के। और जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा है, चैप्टर नंबर 10 में से एक क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 11 में से एक, 12 में से दो, और चैप्टर नंबर 13 में से एक, 14 में से एक, चैप्टर नंबर 15 में से दो और 16 में से भी दो, 17 और 18 में से भी एक एक MCQs आता है। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको आप नोट भी कर सकते हैं। चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो शॉर्ट क्वेश्चंस टोटल हमारे होते हैं 48 मार्क्स के, 48 मार्क्स के ओवरऑल, सॉरी सिर्फ 30 मार्क्स के होते हैं हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, 30 मार्क्स के हमारे शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। 8 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं टोटल, जिनमें से हमने 5 अटैम्प्ट करने होते हैं। तो इनमें से 3 जुज़व बनते हैं, 3 क्वेश्चंस बनते हैं और हर एक क्वेश्चन में 8 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 5 रिक्वायर होते हैं। 3 जो हैं वो हमारी चॉइस में एग्जाम्प्ट हो सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 10, 11 और 12 ये ग्रुप में शामिल किए जाते हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 10 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, चैप्टर नंबर 11 में से 2 और चैप्टर नंबर 12 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं पेपर में। और चैप्टर नंबर अब चलते हैं 3 पे। इसमें चैप्टर नंबर 13, 14 और 15 का ग्रुप बनता है। चैप्टर नंबर 13 में से 2, चैप्टर नंबर 14 में से भी 2 और चैप्टर नंबर 15 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। इसमें से 5 करने होते हैं, 10 मार्क्स के 5 शॉर्ट क्वेश्चन। चलते हैं चैप्टर नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें चैप्टर नंबर 16, चैप्टर नंबर 17 और चैप्टर नंबर 18। चैप्टर नंबर 16 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 17 में से 2 और चैप्टर नंबर 18 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। ये एक स्कीम के तक पेपर बनता है कि इन चैप्टर्स में से इतने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इससे आपको पेपर की तैयारी में आसानी हो सकती है। और अगर आप कोई क्वेश्चन एग्जाम्प्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। फ़र्ज़ किया किस तरह, अगर आप चैप्टर नंबर 16 और 17 की तैयारी कर लेते हैं बहुत अच्छे से तो आपके 6 क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। चैप्टर नंबर 18 आप एग्जाम्प्ट भी करते हैं तो वो आपकी चॉइस तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन ये है कि अगर आपने ये अच्छे से किए होंगे तो आपका पेपर सॉल्व हो जाए, आपका ये क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाएगा। इसमें भी आपको मज़ीद एक क्वेश्चन की चॉइस मिल सकती है। इस तरह अगर ऊपर से देखिए चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 13 कर लें तो भी आपका हो सकता है। चैप्टर नंबर 14 आप छोड़ सकते हैं, अगर आपको चैप्टर नंबर 13 मुश्किल लगता है आप वो छोड़ सकते हैं। तो ये कुछ स्टूडेंट के लिए थोड़ी सी आसानी हो जाती है ये स्कीम के तहत अगर पेपर को तैयार किया जाए एज अ स्मार्ट वर्क। ठीक है, अगर आप स्मार्ट वर्क करें, आप मतलब हाजिर दिमाग से पेपर की तैयारी करें तो आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो चलते हैं पार्ट 2, लॉन्ग क्वेश्चंस। 3 लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हर लॉन्ग क्वेश्चन के 2 जुज़व बनाए गए हैं। 3 लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनमें से हमने 2 अटैम्प्ट करने होते हैं। चैप्टर नंबर 11 और 13 का एक ग्रुप होता है। ठीक है, चैप्टर नंबर 11 में से जो क्वेश्चन आता है वो 4 मार्क्स का आता है, चैप्टर नंबर 13 में से 5 मार्क्स का आता है। उसके बाद चैप्टर नंबर 12 और 14 का ग्रुप बनता है और 17 और 18 का ग्रुप बनता है। आपने जो 2 चूज़ करने हैं आप उन 4 चैप्टर्स की अच्छे से तैयारी कर लें तो आप एक एज अ चॉइस में छोड़ सकते हैं। फ़र्ज़ किया अगर आप 11 और 13 की 12 और 14 को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप 17 और 18 को छोड़ भी देंगे तो आपका पेपर बिल्कुल पूरा 100% हल हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी इसकी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद दूसरी स्कीम्स के साथ मज़ीद फ़िज़िक्स, मैथमेटिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री, इंग्लिश, इनकी स्कीम्स भी मैं अपलोड करता रहूँगा अपने यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आपको उनकी भी गाइडेंस चाहिए तो आप यूट्यूब चैनल विज़िट करके उनकी भी गाइडेंस हासिल कर सकते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।